नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। देखिए, आज इस क्लास में हम आपसे RBSc 9th क्लास जो जीके का पेपर है राजस्थान का, उसके संबंध में आपसे रूबरू हो रहे हैं। इसमें कुल 7 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 7। उनमें से आज हम पहला चैप्टर आपको पेश कर रहे हैं। आप वीडियो पर लगातार बने रहना। हम 7 के 7 चैप्टरों को एक साथ पेश करेंगे, जो आपकी आने वाली परीक्षाओं में योगदान देंगे और सहयोग करेंगे। तो जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं, उनमें सभी परीक्षाओं में मैक्सिमम 95% क्वेश्चन RBSc की किताबों से ही पूछे जा रहे हैं। ये आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। प्रश्न नंबर 1, यानी अप्रैल 1734 में बूंदी के पदच्युत शासक बुद्ध सिंह ने मराठों की सहायता से बूंदी की गद्दी से हटाया था। देखिए, आपको अच्छे से समझना है। बुद्ध सिंह पहले बूंदी का शासक था, तो बुद्ध सिंह को पराजित कर उसके भाई दलेल सिंह यहाँ के शासक बन गए थे। बाद में बुद्ध सिंह मराठों की शरण में चला जाता है और मराठों से सहायता लेकर अपने भाई दलेल सिंह को वहाँ से हटा देता है और खुद सत्ता पर फिर से काबिजा जमा लेता है। मराठों द्वारा राजस्थान में ये पहला राजनीतिक हस्तक्षेप था। नीचे भी कुछ दे रखा है। मई 1711 में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्रित किया था। अगला प्रश्न है, मराठों के खिलाफ हुड्डा सम्मेलन कब हुआ था? तो 17 जुलाई 1734 ईस्वी में हुड्डा सम्मेलन हुआ था। ये बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। इसकी डेट सहित इसकी तिथि याद होनी बहुत जरूरी है। इसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल थीं वो देखना है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर। इन्होंने सबने मिलकर के वर्षा ऋतु के बाद रामपुरा नामक स्थान पर मिलने का मन बनाया था, लेकिन आपसी वैमनस्यता, आपसी मतभेद के कारण ये लोग, यानी ये हुड्डा सम्मेलन था, वो असफल हो गया था। अगला प्रश्न, 1787 में राजपूतों ने संगठित होकर किस स्थान पर मराठों को परास्त किया था? तो ये अपने आप में अच्छा प्रश्न है, और वो किया था तुंगा के युद्ध में महाराणा प्रताप सिंह के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों में सबसे अंत में राजस्थान के किस, यानी अंग्रेजों से सबसे अंत में राजस्थान के किस रियासत ने संधि की थी? यानी सबसे अंत में अंग्रेजों से संधि करने वाली रियासत थी सिरोही। ये 1823 ईस्वी में सबसे अंत में की थी, लेकिन जो भरतपुर था वो सबसे पहले की थी 1803 ईस्वी में। ये भी आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति के समय रियासत व उनके शासकों के संबंध में सही सम्मिलित नहीं है। ये आपको थोड़ा सा समझना और बताना है। कोटा रियासत राम सिंह, जोधपुर रियासत तख्त सिंह, भरतपुर रियासत जसवंत सिंह और उदयपुर रियासत राम सिंह द्वितीय। तो इसका उत्तर क्या होगा ये आपको देखना है। तो इसका उत्तर होगा उदयपुर रियासत के जो ये राम सिंह द्वितीय हैं, ये नहीं थे, बल्कि यहाँ के शासक थे स्वरूप सिंह। कौन थे? स्वरूप सिंह। आपने अच्छे से पढ़ा होगा, 1857 क्रांति के समय में ये थे। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति के समय रियासत व उनके शासकों के संबंध में सही सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। जयपुर रियासत राम सिंह द्वितीय, जयपुर रियासत राम सिंह द्वितीय, सिरोही रियासत शिव सिंह, धौलपुर रियासत भगवंत सिंह और बीकानेर रियासत मदन पाल। तो आपको इनमें से कौन सा डिफॉल्ट लग रहा है क्वेश्चन, वो आप देखना। तो इसमें जो लग रहा है वो लग रहा है बीकानेर की जो रियासत है, यहाँ के मदन पाल नहीं थे। मदन पाल तो करौली के थे, तो फिर यहाँ के कौन थे? तो बीकानेर के थे सरदार सिंह। सरदार सिंह जो अंग्रेजों के बहुत हितैषी रहे थे 1857 क्रांति के दौरान। आप आगे आगे पढ़ेंगे भी इसके बारे में। देखिए, 1857 की क्रांति के समय रियासत व उनके शासकों के संबंध में सही सम्मिलित नहीं है, ये आपको देखना। करौली के मदन पाल सिंह, ठीक है, टोंक के लक्ष्मण सिंह, बूंदी के राम सिंह और अलवर रियासत के विनय सिंह। तो इसमें से कौन सा ठीक नहीं है? तो वो थे टोंक के साथियों लक्ष्मण सिंह नहीं थे, और यहाँ के शासक थे नवाब वजीरुद्दौला। कौन था? वजीरुद्दौला। यानी जो वजीरुद्दौला थे नवाब, ये यहाँ के क्या नाम है, इन रियासत के प्रमुख थे। अगला शासक, अगला देखिए, 1857 की क्रांति के समय रियासत व उनके शासकों के संबंध में सही सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। जैसलमेर रियासत के जवाहर सिंह, झालावाड़ रियासत के पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ के दलपत सिंह,
बांसवाड़ा रियासत के लक्ष्मण सिंह और डूंगरपुर रियासत के उदय सिंह क्या थे, इनके संबंध थे, ये प्रमुख माने जाते थे यहाँ के। लेकिन जो जैसलमेर है ये इसका उत्तर सही नहीं है। जवाहर सिंह नहीं थे, यहाँ के थे रणजीत सिंह। कौन थे? रणजीत सिंह। कौन थे साथियों? रणजीत सिंह थे यहाँ के। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्य कथन है, सत्य कथन की बात कर रहा है। 1795 ईस्वी में मेवाड़ पर चूंडावतों का अधिकार हो गया था। 1802 में आमिर खान पिंडारी ने नाथद्वारा पर अधिकार कर लिया था। और नवंबर 1803 में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेके ने लालवाड़ी के युद्ध में सिंधिया को परास्त कर दिया था। तो इसके सभी आंसर एकदम एक्यूरेटली सही हैं। देखिए, आप लोग वीडियो को बार बार देखें और देखने के बाद में इन प्रश्नों को जो आपको कठिन लग रहे हैं उनको अपनी नोटबुक में नोट कर लें, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ से ही RBSC की किताबों से ही 95% क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं वीडियो पर चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें साथियों, आने वाले अगले वीडियो के लिए। देखिए, 1857 की क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट व उनकी रियासतों के संबंध में सही सुमिलित नहीं है, वो आपको बताना है। मेजर बटन कोटा रियासत, मैकमिसन जोधपुर रियासत, मॉरिसन भरतपुर, ईडन जयपुर, जे हॉल उदयपुर रियासत। तो इनमें से कौन सा ठीक नहीं है वो आपको नोटिफाई करना है। तो इसमें है जो पांचवा जो दिया गया है ऑप्शन, इसमें जे ही हॉल या जेडी हॉल है, ये उदयपुर रियासत के नहीं थे। उदयपुर रियासत का कौन था? आपने सुना होगा सावर्स। कौन थे? सावर्स। तो उदयपुर के सावर्स थे। दोबारा सुन लीजिए एक बार। मेजर बटन कोटा, मैकमिसन जोधपुर, मॉरिसन भरतपुर रियासत, ईडन जयपुर रियासत, यानी जेडी हॉल ये थे उदयपुर रियासत, ये नहीं है, ये सावर्स थे यहाँ के। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय जेडी हॉल कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था? तो अभी हम बात कर रहे थे जेडी हॉल कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे इनके बारे में। तो जो जेडी हॉल थे वो थे सिरोही के। कहाँ के थे? सिरोही के थे। इससे पहले इनको उदयपुर में दर्शाया गया था, जो बिल्कुल गलत था क्योंकि वहाँ के सावर्स थे। सिरोही के हैं ये जेडी हॉल। अगला क्वेश्चन देखिए, किस कवि ने ऐसे शासकों की निंदा की जो ब्रिटिश सत्ता के भक्त थे? यानी किस कवि ने ऐसे शासकों की निंदा की जो ब्रिटिश सत्ता के भक्त थे? कवि बांकीदास, राघोदास, साधु गंगाजी, सूर्यमल मिशन। तो साथियों सभी लोग थे, इन्होंने इनकी अपनी रचनाओं में घोर निंदा की है। और देखिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान की 6 सैनिक छावनियों में लगभग कितने सैनिक थे? तो साथियों उसमें 5000 सैनिक थे। कितने थे? 5000 सैनिक। इन 6 सैनिक छावनियों में कोई अंग्रेज नहीं था, केवल 30 अंग्रेज अधिकारी थे। मतलब केवल अधिकारी थे 30। नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा और खैरवाड़ा में कुल 6 सैनिक छावनियाँ थी। ये आपको ध्यान रखना है। जो खैरवाड़ा है और ब्यावर है, यहाँ पर क्रांति नहीं हुई थी। ये भी अपने आप में अच्छा प्रश्न हो सकता है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम नसीराबाद में 28 मई 1857 को किस बटालियन नेगेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह कर दिया था? और वो थी 15वीं नेगेटिव इन्फेंट्री बटालियन, यहाँ से हुआ था। अगर हम बात करते हैं बैरकपुर छावनी में, 34 रेजिमेंट बटालियन थी जो वहाँ पे की गई थी। उसमें 34वीं बटालियन में ये आगे इसमें आप देखेंगे आप। तो अभी मैं इसके बारे में समझा रहा था 34वीं बटालियन के बारे में, थोड़ा देख लीजिए। जो 34वीं बटालियन है इसमें बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल, यहाँ के एक सैनिक थे, उनका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे को बाद में फांसी पर लटका दिया गया, लेकिन देश में आज़ादी की चिंगारी सुलगा गए थे साथियों। और मैं सत सत नमन करता हूँ उस महान शख्स को, और उन्होंने आज़ादी के लिए हमें प्रेरित किया था। 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद में कौन से अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे? यानी 1857 की क्रांति में के समय नसीराबाद में कौन कौन मारा गया था, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर स्पोर्टिसवुड, कर्नल न्यूबेरी, केवेनी, ये सभी मारे गए थे। और समझ लीजिए, मेजर यानी स्पोर्टिसवुड, कर्नल न्यूबेरी, केवेनी और सभी मारे गए थे। घायल कौन हुआ था? लेफ्टिनेंट लॉक और कप्तान हार्डी यहाँ घायल हो गए थे। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, नसीराबाद की अंग्रेज अधिकारियों ने कहाँ पर भागकर शरण ली थी? नसीराबाद के जो अधिकारी थे जो भागकर गए थे
उन्होंने कहाँ पर शरण ली थी ये आपको थोड़ा समझना है। तो उदयपुर, शाहपुरा, ब्यावर और खैरवाड़ा। तो ये भाग कर गए थे, इन्होंने शरण कहाँ पर ली थी? तो ब्यावर में इन्होंने क्या ली थी? शरण ली थी। नसीराबाद के अंग्रेज अधिकारियों ने कहाँ पर भाग कर शरण ली थी? ब्यावर में। तो इसका थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा। 18 जून को विप्लवी दिल्ली पहुंच गए थे। कब पहुंचे थे? 18 जून को। अगला क्वेश्चन देखिए, नीमच के विद्रोहियों को किस शासक ने भोजन व ठहरने की सुविधा प्रदान की थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये कहाँ का है? ये हो जाएगा शाहपुरा का। कहाँ हो जाएगा? शाहपुरा। यानी नीमच के विद्रोहियों को किस शासक ने भोजन व ठहरने की सुविधा दी थी? तो वो शाहपुरा के थे। 3 जून 1857 की क्रांति हुई, यानी यहाँ पे नीमच में 3 जून 1857 क्रांति हुई मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में। और ये घुड़सवार थे कि इन्होंने क्रांति का आगाज़ किया था यहाँ से। इसके बाद में लिखा हुआ है शाहपुरा के पश्चात ये निम्बोड़ा पहुँचे, जहाँ जनता के द्वारा इनका भव्य स्वागत किया गया था। अगर ऐसे पूछे कि इनका भव्य स्वागत कहाँ किया गया था नीमच के लोगों का, जो क्रांतिकारी थे, तो निम्बोगढ़ में इनका भव्य स्वागत किया गया। तत्पश्चात देवली, टोंक, आगरा होते हुए ये दिल्ली पहुँच गए थे। अगला क्वेश्चन, कप्तान सावर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राजकीय फौज की सहायता से नीमच पर अधिकार कर लिया था। तो नीमच पर कब अधिकार कर लिया था? ये कर लिया था 8 जून 1857 को। कप्तान सावर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राजकीय फौज की सहायता से नीमच पर अधिकार कर लिया था 8 जून 1857 को। अगला क्वेश्चन देखिए, बिठौड़ा का युद्ध कब हुआ था? देखिए, बिठौड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को। बिठौड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को हुआ था। इसके बाद में चैलवासा का जो युद्ध है, चैलवासा का जिसे गोरे कालों का युद्ध बोला गया था, वो 18 सितंबर 1857 को हुआ था। इसके आगे कुछ फैक्ट और लिखा हुआ है। कैप्टन हीथकोट व जोधपुर राजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना को पराजित किया गया था। कैप्टन हीथकोट, ठीक है, कैप्टन हीथकोट और महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना को पराजित किया गया था। और इस सेना में तख्त सिंह का एक किलेदार था जिसका नाम था अनार सिंह या अनार सिंह, ये मारा गया था। अगला क्वेश्चन, 18 सितंबर 1857 को एजीजे लॉरेंस और कुशाल सिंह के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो ये भी अपने आप में अच्छा प्रश्न, अभी मैं इसके बारे में जिक्र कर रहा था। तो हुआ था चैलवासा का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? चैलवासा का युद्ध हुआ था। इसे गोरे कालों का युद्ध कहा गया था। अगला प्रश्न, आहुआ के किले पर अधिकार किसके द्वारा किया गया था? आहुआ के किले पर अधिकार किसने किया था? तो ये 21 क्वेश्चन है। होम सिंह ने कर लिया था। किसने कर लिया था? होम सिंह ने कर लिया था। कुशाल सिंह आहुआ छोड़कर सलूम्बर चले गए थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। और ये अपने भाई को आहुआ को का किलेदार बनाकर चले गए थे। उनका नाम था पृथ्वी सिंह। क्या नाम था? पृथ्वी सिंह इनके भाई थे। और पृथ्वी सिंह को ये क्या है, किलेदार बना करके आहुआ का चला जाता है और ये सलूम्बर चला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ पेपर में। सलूम्बर के सामंत केसर सिंह ने इनको शरण दी थी। कोठारिया के सामंत जोध सिंह थे, ये बन गए थे वहाँ जाकर। आगे देखिए, आहुआ किले पर अधिकार किसके द्वारा किया गया था? तो आहुआ के किले पर होम्स ने अधिकार कर लिया था। किसने कर लिया था? आहुआ के किले पर किसने अधिकार किया था? तो होम्स ने आहुआ के किले पर अधिकार कर लिया था। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लेना कि आहुआ के किले पर अधिकार किसने किया था? होम्स ने। अगला क्वेश्चन, कोटा में विद्रोह कब हुआ था? जो कोटा का जो विद्रोह है वो कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी में कोटा में विद्रोह हुआ था। ये भी अपने आप में एक अच्छा प्रश्न है, जयदयाल और मेहराब खान के नेतृत्व में। अब देखिए, जयदयाल, मेहराब अली खान, रतनलाल व जयालाल के द्वारा सबसे ज़्यादा सुनियोजित और सुनियंत्रित क्रांति कहाँ पर की गई थी? तो वो की गई थी कोटा में। तो अभी तक हम जयदयाल, मेहराब खान का नाम सुन रहे थे, इसमें रतनलाल, विजयलाल और भी सम्मिलित किए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आरबीएससी की किताबों में है। देखिए, कहाँ के विद्रोह में कैप्टन बर्टन व उसके 2 पुत्र मारे गए तथा एक इसका डॉक्टर था कॉटम, वो भी मारा गया था। तो वो थे कोटा के। कुछ फैक्ट नीचे भी लिखे हुए हैं। मेजर एच सी रॉबर्ट नसीराबाद से 5500 सैनिक लेकर चंबल किनारे पहुंचा। तोपों से गोले बरसाए, क्रांतिकारियों को वहां से भागने के लिए विवश कर दिया था साथियों। तो ये अच्छा प्रश्न है। मेजर
H.C. रोबोट। जो कोटा पर पुनः अधिकार करने वाला व्यक्ति होता है वो मेजर्स होता है, यानी मेजर H.G. रोबोट था। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय कोटा का राजा कौन था? 1857 क्रांति के समय कोटा का राजा था राम सिंह द्वितीय। ध्यान रखें, राम सिंह द्वितीय था और जयपुर के भी राम सिंह द्वितीय थे। ध्यान रखें दोनों प्रश्नों को। अब इसमें और एक फैक्ट दिया गया है, ये आप थोड़ा समझना है। कोटा महाराव को क्रांतिकारियों ने एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया, जिसमें 9 शर्तें थी। पेपर में आ जाए कि कोटा के महाराव को क्रांतिकारियों ने एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया था, जिसमें 9 शर्तें थी। करौली शासक मदन पाल ने उनकी सहायता यानी मदद की थी। अगला प्रश्न, निम्न में से 1857 की क्रांति में किसने तोप यानी निम्न में से 1857 की क्रांति में किसको तोप से उड़ा दिया था? तोप से किसको उड़ा दिया गया था? साथियों ये भी अपने आप में एक अच्छा प्रश्न है, 27 में हो जाएगा। जयदयाल को। किसको? जयदयाल को तोप से उड़ा दिया गया था। ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न हो सकता है। अगला प्रश्न, कहाँ के राजा ने पॉलिटिकल एजेंट मेजर मॉरिसन को अपना स्थान छोड़कर जाने की सलाह दी थी? कहाँ के राजा ने पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन, तो आपको पता लगा होगा मॉरिसन कहाँ के शासक, कहाँ के एजेंट थे? भरतपुर के, भरतपुर। और यहाँ के जो शासक थे उनका नाम था जसवंत सिंह। पढ़ा था हमने अभी पीछे, जसवंत सिंह। तो जसवंत सिंह ने इनको भरतपुर छोड़ जाने की सलाह दी थी। 29वां क्वेश्चन है, धौलपुर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? धौलपुर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? और वो किया था राव रामचंद्र और मीर आलम खान ने। मतलब 2 व्यक्ति हैं, राव रामचंद्र और मीर आलम खान, इनके द्वारा यहाँ क्रांति का नेतृत्व किया गया था। पटियाला के शासक ने यहाँ पर सेना भेजी थी। पटियाला के शासक थे, उन्होंने यहाँ क्या था? सेना भेजी थी। अगला क्वेश्चन है 30वां, जयपुर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयपुर में क्रांति का नेतृत्व नवाब विलायत खान, मियाँ उस्मान खान, सादुल्ला खान। यानी जयपुर में क्रांति का नेतृत्व 3 मुस्लिम थे, इनके द्वारा किया गया था। नवाब लियाकत खान, मियाँ उस्मान खान और सादुल्ला खान, इन तीनों के द्वारा यहाँ पर क्या है और क्रांति का नेतृत्व किया गया था। अपने आप में एक बेमिसाल है। अगला क्वेश्चन, टोंक में नवाबों की सेना ने किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? टोंक में नवाबों की सेना ने किसके नेतृत्व में आंदोलन किया था? तो उनका नाम था मीर आलम खान। क्या नाम था? मीर आलम खान के नेतृत्व में क्या किया था? विद्रोह किया था मीर आलम खान टोंक से। उदयपुर के शासक की अंग्रेजों के साथ हुई संधि का विरोध किसने किया था? उदयपुर के शासकों की अंग्रेजों के साथ हुई संधि का विरोध किसने किया था? उसका उत्तर होगा केसरी सिंह ने। केसरी सिंह बारठ का नाम सुना होगा आप लोगों ने। इन्होंने इनका क्या किया था? विरोध किया था। कोठारिया के समय ज्योति सिंह यानी जोधा सिंह ने पेशवा नाना साहब और उनके परिवार को शरण दी थी। यानी आप देख रहे हैं कोठारिया के जोत सिंह ने पेशवा नाना साहब को क्या दी थी? शरण दी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, समस्त भारत में क्रांति का विद्रोह को कुचल दिया गया था। समस्त भारत में क्रांति का विद्रोह कब कुचल दिया गया था? तो ये कुचल दिया गया था अगस्त 1858 को, अगस्त 1858। अगला प्रश्न देखिए, 1857 की क्रांति की असफलता का कारण? राजाओं का अंग्रेजों के प्रति झुकाव, मारवाड़, मेवाड़, जयपुर आदि के नरेशों ने तात्या टोपे की सहायता नहीं की थी। ठीक बात है। और राजस्थान की रियासतों में संगठन और एकता का अभाव था। तो इसके सभी उत्तर हो जाएंगे, सभी कारण था। और आप लोगों को पता होगा कि जो तात्या टोपे थे उनको नरवर के जंगलों में मानसिंह नरूका के द्वारा पकड़वा दिया गया था। उन्होंने विश्वासघात किया था। ये प्रश्न कई बार पेपर में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, एक और चीज़ मैं आपको थोड़ा सा इंगित कर देता हूँ। जो तात्या टोपे थे उनका बचपन का नाम रामचंद्र पांडुरंग था, ध्यान रखना। चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारा किस छावनी के सैनिकों ने लगाया था? और ये था एरनपुरा छावनी के। देखिए साथियों, आज का जो वीडियो है यहीं समाप्त होता है। 35 ही प्रश्न थे। इन 35 प्रश्नों को हमने फर्स्ट चैप्टर में बनाया है। आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको धन्यवाद।
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।